खबर यूपी के गोंडा जनपद से है, जहां पर एलबीएस कॉलेज में आज़ादी का अमृत उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं कॉलेज के शिक्षकों ने दिया ज्ञापन, रखी अपनी मांगे। मंत्री ने कहा कि मांग पर किया जाएगा विचार विमर्श। वहीं कार्यक्रम में कॉलेज के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार पांडे, उपाध्यक्ष वर्षा सिंह, सचिव प्रबंध समिति उमेश शाह, प्रोफेसर रंजन शर्मा, दिलीप शुक्ला, प्रोफेसर जितेंद्र सिंह आदि कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहीं। वर्षा सिंह जी, सचिव प्रबंध समिति उमेश शाह जी, आचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी। जब तक आवाज मंच तक ना आ जाए। थैंक यू। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आयोजन सचिव डॉक्टर रंजन हूँ कि वे मुख्य अतिथि का संक्षिप्त परिचय देने का कष्ट है। इस प्रांगण में जो बच्चे प्रमाण पत्र ले चुके हैं, चेक ले चुके हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। माननीय मंत्री जी के साथ में और शिक्षा का बंटवारा हुआ है, बंटाढार हुआ उनकी इस योजना से, लेकिन योगी जी के राज्य में सुधार हो रहा है, उस पटरी पर दौड़ रही है शिक्षा की गाड़ी। तो इसलिए धीरे धीरे आपको जो सेंटर बनाए गए थे उसमें भी तो बहुत कमियां निकल के आई हैं। कमियां मैंने कहा ना कब से चली आ रही हैं। जंग लगी हुई व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं हम लोग। और फिर मैं एक और बात कह रहा हूँ कि पूरे समाज से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, छात्र समझें कि हमको नकल नहीं करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अभिभावक समझें उस विद्यालय में प्रवेश नहीं कराना जो नकल की सुविधा देते हों, और टीचर समझें, प्रबंध समिति समझे, विद्यालय के संचालक समझें कि हमको कायदे की परीक्षाएं करानी चाहिए। वो नहीं अपने जिम्मेदारी को समझेंगे तो सरकार व्यवस्था करना जानती है। मंत्री जी, अभी जो है आपके जो ओलंपिक खिलाड़ी और भारतीय कुश्ती संघ में एक दंगल चल रहा है, इस पर क्या व्यू है, सरकार का क्या व्यू रहेगा? देखिए, जांच बैठी है, जांच जो भी निर्णय लेगी, जांच से पहले मुझे कोई बोलना उचित नहीं है। नहीं तो ये सर दो सवाल मेरे हैं। जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं अध्यक्ष जी के ऊपर, तो क्या इस पर आपका सरकार की क्या व्यू है? सरकार ने समिति गठित कर दी जांच के लिए। आरोप तो मैं भी आप पे लगा दूं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, किसी पे ऑफेंड नहीं कर रहा। आरोप लगाने की प्रक्रिया तो सरल है, उसकी जांच हो जाए। अगर आरोपित व्यक्ति इस जांच के दायरे में कटघरे में आएगा तो निश्चित रूप पनिशमेंट पाएगा। ये मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के करीब करीब सभी मंडलों में विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है, देवी पाटन मंडल को छोड़ करके, और यहाँ भी जमीन चिन्हित हो चुकी है 2 वर्ष पहले ही करीब, लेकिन उस पे अब तक उसके बाद कुछ प्रगति नहीं हो पा रही है। इस दिशा में आपका क्या? हमारा जो ये 2017 का 2022 का चुनाव था, उस चुनाव में संकल्प पत्र में है हर कमिश्नरी पर एक विश्वविद्यालय देना, उसमें देवी पाटन और मिर्ज़ापुर, और दोनों के विषय पर अभी 4 दिन पहले ही चर्चा हुई है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी 5 साल दिए ना आपने। अभी सर यहाँ के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर ने आपके ज्ञापन सौंपा है, क्या है? देखिए, स्ववित्त जो महाविद्यालय हैं उनमें कई जगह ऐसी हैं जहाँ शिक्षकों की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। उसको कैसे दूर किया जाएगा, उनके प्रतिनिधि के साथ बैठेंगे हम।
मैंने कहा जितनी भी शिक्षकों की समस्याएं हैं 5 भागों में बांटी हैं। उनमें बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में समाज समारोह में आप आए हैं, क्या है यहाँ? देखिए, लाल बहादुर जो कॉलेज है यहाँ का महाविद्यालय, इसमें अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह है। और मैंने जब यहाँ की रिपोर्ट भी सुनी यहाँ के प्राचार्य महोदय से, तो लगा कि NEP 2020 में जो अपेक्षाएं की गई हैं शिक्षण संस्थाओं से, वह सभी लोग कर रहे हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। उसमें प्रतिभा का सम्मान भी एक ज़रूरी है, क्योंकि प्रतिभाओं को तलाशना फिर तराशना ये तो शिक्षक का, गुरु का कर्तव्य है, लेकिन उनको प्रोत्साहित करना भी, जिससे जो आगे आए हैं उनको प्रोत्साहन मिले, और जो नहीं उस मुकाम को छू पाएँ वो प्रोत्साहित हो कि हम भी इस मुकाम को छुएं। इसलिए ऐसे सम्मान समारोह होते रहने चाहिए, जिससे कि जिन्होंने अचीवमेंट किया है उन्हें पुरस्कृत किया जाए, जो अचीवमेंट नहीं कर पाए हैं वो उस ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हों। मंत्री जी, प्राचार्य जी ने आपसे कहीं कुछ सुविधाओं की बात की थी कि शासन के द्वारा आप कुछ सुविधा उपलब्ध कराएंगे विद्यालय को, तो क्या सोच रखा है, कौन सी सुविधा आप उपलब्ध कराने जा रहे हैं? पहले उनकी मालूम पड़ जाए ना वो क्या सुविधा चाहते हैं। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ चूँकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए तो हमारे यहाँ ठीक व्यवस्था चल रही है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या शासन के द्वारा या इस विद्यालय में कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी? देखिए, हर पूरे जो NEP का मूल बिंदु समझ लीजिए आप, NEP की आत्मा क्या है? शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। तो उस परिधि, उसी की मूल बिंदुओं की परिधि पर विकास दिशा में दी जाएगी। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक समय था इस प्रदेश में जब वो समय भी देखा, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश का नहीं हो सकता कि कोई राजनीतिक दल यह कह के वोट मांगे कि हम तुमको नकल का अधिकार देंगे, नकल कराने की सुविधाएं देंगे। इस प्रदेश ने भोगा है उसको, और शिक्षा का बंटवारा हुआ है, बंटाढार हुआ उनकी इस योजना से। लेकिन योगी जी के राज में सुधार हो रहा है, उस पटरी पर दौड़ रही है शिक्षा की गाड़ी। तो इसलिए धीरे धीरे आपको जो सेंटर बनाए गए थे उसमें भी तो बहुत कमियां निकल के आई हैं। कमियां मैंने कहा ना कब से चली आ रही हैं। जंग लगी हुई व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं हम लोग। और फिर मैं एक और बात कह रहा हूं कि पूरे समाज से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, छात्र समझें कि हमको नकल नहीं करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अभिभावक समझें उस विद्यालय में प्रवेश नहीं कराना जो नकल की सुविधा देते हों, और टीचर समझें, प्रबंध समिति समझे, विद्यालय के संचालक समझें कि हमको कायदे की परीक्षा करानी चाहिए। वो नहीं अपने जिम्मेदारी को समझेंगे तो सरकार व्यवस्था करना जानती है। मंत्री जी, अभी जो है आपके जो ओलंपिक खिलाड़ी और भारतीय कुश्ती संघ में एक दंगल चल रहा है, इस पर क्या व्यू है, सरकार का क्या व्यू रहेगा? देखिए, जांच बैठी है, जांच जो भी निर्णय लेगी, जांच से पहले मुझे कोई बोलना उचित नहीं है। नहीं तो ये दो सवाल मेरे हैं, जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं अध्यक्ष जी के ऊपर, तो क्या इस पर आपका सरकार की क्या व्यू है? सरकार ने समिति गठित कर दी जांच के लिए। आरोप तो मैं भी आप पे लगा दूं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, किसी पे ऑफेंड नहीं कर रहा। आरोप लगाने की प्रक्रिया तो सरल है, उसकी जांच हो जाए। अगर आरोपित व्यक्ति इस जांच के दायरे में कटघरे में आएगा तो निश्चित रूप पनिशमेंट पाएगा। ये मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के करीब करीब सभी मंडलों में विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है, देवी पाटन मंडल को छोड़ करके, और यहाँ भी जमीन चिन्हित हो चुकी है 2 वर्ष पहले ही करीब, लेकिन उस पर अब तक उसके बाद कुछ प्रगति नहीं हो पा रही है। इस दिशा में आपका क्या? हमारा जो ये 2022 का चुनाव था, उस चुनाव में संकल्प पत्र में है हर कमिश्नरी पर एक विश्वविद्यालय देना, उसमें देवी पाटन और मिर्ज़ापुर, और दोनों के विषय पर अभी 4 दिन पहले ही चर्चा हुई है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी 5 साल दिए ना आपने। अभी सर यहाँ के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर ने आपके ज्ञापन सौंपा है, क्या है? देखिए, स्ववित्त जो महाविद्यालय हैं उनमें कई जगह ऐसी हैं जहाँ शिक्षकों की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। उसको कैसे दूर किया जाएगा, उनके प्रतिनिधि के साथ बैठेंगे हम।